गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, वीरेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि वीरेंद्र सर तो अब तो रोज मिल रहे हैं ना, अब तो वादा टूट नहीं रहा है ना, अब तो डेली मिल रहे हैं हम। हाँ भाई, तो मिलने से नहीं ना होगा, कुछ पढ़ना भी तो होगा हम लोग को। चलिए, तो हम लोग बेटा पढ़ने से पहले फिर से कह दे रहा हूँ, कल भी बोला था, प्रीवियस वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बेटा, इस समय मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को बुक भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, देख लिया जाएगा। बट मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से हाँ सफलता मिलेगी, इतना आप जान लीजिएगा। तो बेटा वीडियो कंटिन्यू देखें, और मैंने आपसे बोला था कि वीडियो देखने से नहीं होता है, उस वीडियो को देखें और वीडियो में क्या आपको पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, उसको लिख लिख करके पढ़ें बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स लर्न करने वाली सब्जेक्ट तो है नहीं, उसको लिख के पढ़ें, प्रैक्टिस करें। बहुत होगा बोर्ड में, क्या होगा, आपके डिजिट चेंज हो जाएंगे, हाँ कुछ इधर उधर हो जाएगा, बट मॉडल सेम आता है बेटा, मेरी एक बात मान लो, आप लोग विश्वास करके पढ़ो और अच्छा नंबर लाओगे। ओके, तो आज हम लोग फ्रैक्शन पे क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, तो चलते हैं, 2 क्वेश्चन बताएंगे, ओनली 2 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बोला हूं ना, मैं पार्ट वाइज कंप्लीट करूंगा, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, आराम से चलते हैं बेटा, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा समझाते रहेंगे। द न्यूमरेटर of a fraction is 3 less than its denominator। एकदम आराम से हम लोग पहले समझते हैं। फिर दिया बेटा, इफ 2 is added, okay, if 2 is added to both means numerator and denominator of its numerator and denominator, okay बेटा, denominator, then the sum of the new fraction and original fraction, ठीक है बेटा, original fraction is 29/20. Find the original fraction। देखो बेटा, क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है बोर्ड पे, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन लिखने से नहीं होता है, क्वेश्चन करने से होता है, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन को लिख करके छोड़ दें या आपको बोल दें कर लेना, तो उससे थोड़ा नहीं होगा, वैसे थोड़ा नहीं, आप तो बोलेंगे अरे यार इससे अच्छा तो हम अपने से ही कर लिए होते। तो पहला काम ये करना है बेटा कि हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। आप जानते हो मैं घबरा कर नहीं पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ो, है ना। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आए, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, जब तक आपको ना समझ में आए ना, पढ़ते रहो। जितनी बार आप क्वेश्चन का रीडिंग करेंगे बेटा, आपको कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। जैसे देखो, मैं आराम से पढ़ना यहाँ स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिएगा बेटा कि फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म p/q बट नॉट अ रेशनल नंबर, ना। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में दोनों में डिफरेंस होता है। देखो मैं बात बता रहा हूँ पहले आपको, जैसे आपको कहना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी p/q फॉर्म का होता है और रेशनल नंबर भी p/q फॉर्म का होता है, बट डिफरेंस क्या होता है बेटा, यहाँ नेचुरल लेते हैं, है ना, और यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। आइए
आइए आराम से करते हैं। तो यहाँ पे दिया बेटा द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो कि जो न्यूमरेटर है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है डिनोमिनेटर पे, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब कि जो मेरा फ्रैक्शन है जो उसका डिनोमिनेटर होगा, तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है बेटा और वो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 छोटा है, तो मैं किसी नंबर को लेके एग्जांपल तो सेट नहीं ना करूंगा। ये तो आप तो इनफाइनाइट नंबर का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे मैं एक लड़के को समझाऊं, बोलूं कि लो 6 इसका डिनोमिनेटर है, 3 न्यूमरेटर है, वो बोलेगा अरे सर यही क्यों ले रहे हैं, और भी ले सकते हैं, 50 ले लो, 12 ले लो, 10 ले लो, 7 ले लो। तो बताओ ऐसे कितने नंबर लोगे? तो बेटा मुझे नंबर नहीं लेना है, मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन नंबर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था बेटा वर्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान देना है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट द डिनोमिनेटर of the required fraction bx। मैंने कंसीडर कर लिया बेटा कि जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर x है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप क्या देख रहे हैं, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो जो इसका न्यूमरेटर होगा इससे कितना छोटा है, इससे 3 छोटा है। तो यहां लिखेंगे देन इट्स न्यूमरेटर इक्वल टू x माइनस 3। ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मिला, तो देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन जो मिला बेटा, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो मिला आपको न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर होता है, तो x माइनस 3 अपान x मिल गया। यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, जो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर वाला मैटर है वहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रैक्शन बन गया आपका। तो जब फ्रैक्शन बन गया बेटा तो ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, मतलब आपने यहां तक के कंडीशन को फॉलो कर लिया। हाँ, अब आते हैं, हम क्या करते हैं, चलो ओरिजिनल फ्रैक्शन था ना, अब आते हैं आगे चलते हैं। अब बोला गया बेटा कि इफ 2 इज एडेड, एकदम आराम से पढ़ना, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 2 किस में ऐड किया गया, इसमें भी ऐड किया गया और इसमें भी ऐड किया गया। ओके, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29। तो न्यू फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यू फ्रैक्शन आपका बनेगा बेटा ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। तो यहां से मिल गया x माइनस 1 x प्लस 2। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो आप पूछें, शांत रहने से कुछ नहीं होगा। और विजेंद्र सर के साथ रहे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। आगे पढ़ो, आगे क्या दिया है, एंड द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज दिस। तो देयरफॉर कर दो ना बेटा, आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x माइनस 3/x प्लस न्यू फ्रैक्शन क्या है, x माइनस 1 अपान x प्लस 2। दोनों का सम क्या है, 29/20। बन गया इक्वेशन। यही तो सब मेन होता है। चलो अब शुरू करते हैं अपना कैलकुलेशन। तो x प्लस 2, अब तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ना।
तो x से x खत्म हो गया, x माइनस 3x प्लस 2, यहाँ इससे खत्म हो गया तो प्लस x माइनस 1 और यहाँ x हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं कहाँ कैलकुलेशन करूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन को डाउट है, इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बेटा हम जानते हो ना जगह की थोड़ी कमी है मेरे पास। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि मेन काम तो इक्वेशन बनाना होता है और मेरे पास इक्वेशन बन के रेडी हो चुका है। अब इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा देखा जाए क्या होता है। कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बेटा, यहाँ शुरू करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6। ओके, फिर इसका हो जाएगा बेटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान, इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। यहाँ तक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा, माइनस x माइनस 2x हो गया बेटा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x 29/20 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 29x स्क्वायर प्लस 2x। ओके बेटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40x स्क्वायर, आराम से करते हैं, 40x स्क्वायर माइनस 40x 120 29x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 58x। कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहना बेटा, कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो सकता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना है। अब इसको हम लोग यहाँ लाते हैं, 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 58x माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब यहां से इसको माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हमको लाना है 98, तो इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं, 128 इंटू 11 10 इंटू 11 कैसे आएगा, हाँ आ गया 110 माइनस 12 बन गया फ्रैक्शन। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 11x स्क्वायर माइनस 110, ये तो आना चाहिए आपको, ये 9 का है। ओके, प्लस 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ले लो 11x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 12 ले लो कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 10 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो फिर प्रॉब्लम हो गई, कहता हूँ ना बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर इरेज करता हूँ ना, इसको देख लेना। इसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, तो इसको खत्म करता हूँ, ओरिजिनल फ्रैक्शन को रहने देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा x माइनस 10 और 11x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे, 11x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू 10 मिल गया और x इक्वल टू माइनस 12 अपान
11, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। ओके, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज नेवर नेगेटिव। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 10 और लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज नेवर निगेटिव। ओके बेटा, अच्छा अब तो आ गया ना। अब आपको क्या लाना था, ओरिजिनल फ्रैक्शन लाना है। ओरिजिनल फ्रैक्शन तो देखो, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपका क्या है, x माइनस 3/x है ना, इसी में वैल्यू रख दो, लिख दो देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 3/x है तो देखो 10 माइनस 3/10 तो 7/10 आ गया। ओके, तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इज 7/10। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। हाँ, 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 50% तो आया ही होगा। हाँ, 50% नहीं आया होगा तो 20% आया होगा, लेकिन आया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा। इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे इतने भी वीक नहीं है। ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। आप लोग जानते ही हो, मैं 2-3 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और उसको अच्छे से पढ़ा करो बेटा, ठीक है ना। हाँ, कल नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद एजेस वाले प्रॉब्लम चलेंगे। हाँ लगेगा, अभी टाइम लगेगा, बट आपको पूरा डिटेल में रहेगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, करते हैं अमल लगा के फिर से। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर 2 होमवर्क देंगे, जानते ही हो। लेकिन अभी होमवर्क कोई पूछता नहीं है। पूछा करो भाई, आ जाओ। एक क्वेश्चन और किया जाएगा मन लगा करके, फिर देखा जाएगा जो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2। ओके बेटा, यहां दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice। देखो क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे घुमा रहा है। twice the numerator, ओके, कोई बात नहीं है, twice the numerator। if the sum of fraction and its reciprocal is 2 whole 16/21। तो पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा जी, काहे टेंशन लेते हो, सॉल्यूशन लो, लिख दिया मैंने। चलो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लिया करो बेटा, क्वेश्चन ही तो मेन है। क्वेश्चन मेन है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन पे क्या दिया है। क्वेश्चन पे दिया है बेटा द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator। मतलब कहने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो फुली डिफरेंट है न्यूमरेटर पे। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर का एक्स नहीं लोगे। देखो मैंने बताया ना बेटा कि क्वेश्चन को पढ़ो, विदाउट पढ़े क्वेश्चन आप कैसे लगा सकते हो। अब कोई टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाए बेटा ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा, या आप कहीं भी लिख लीजिए। ओके, तो आप प्रैक्टिस करें और पढ़ें। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मैं भी तो पढ़ ही रहा हूं ना। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन
इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो अगर मैं न्यूमरेटर को x ले लूं, 1 मिनट समझने के लिए, अगर मैं न्यूमरेटर को x ले लूं, ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, एक अधिक है, ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, एक अधिक है, किसका, ट्वाइस द न्यूमरेटर। देखो 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 देखो, यही देखना है, ठीक है बेटा, यही देखना होता है कि आपको करना क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप जो कंसीडर कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है, अरे सॉरी, आपका इक्वेशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और मैं बार बार बताता हूं बेटा कि 75% आपका काम तभी क्लियर हो जाएगा जब आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके ओके, तो बेटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये बनेगा फ्रैक्शन। ओके, तो पहले फ्रैक्शन बना लिया जाए, अच्छे से लिख लिया जाए। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द required fraction be x, then its denominator equal to 1 more than twice the numerator। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, फटाक से बोलो, विजय सर साथ हैं। हाँ, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x अपॉन 2x प्लस 1। ओके, यहां तक तो आपका काम फाइनल हो गया। यहां तक फाइनल नहीं हुआ, भी कुछ काम बचा हुआ है। इतना जल्दी जल्दी अगर फाइनल हो जाता तो हम लोग का वीडियो नहीं खत्म हो जाता। बोलो, कई दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कंटिन्यू पढ़ाते जा रहा हूँ बेटा, आप लोगों का सहयोग है, मन भी लग रहा है, थोड़ा सा लाइक कमेंट करते रहेंगे तो और अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सुविधाओं की कमी है, उसके लिए सॉरी, बोर्ड छोटा है, हो जाएगा अगले महीने में, मैं सोच रहा हूँ बड़ा कर दूँ, बट आप लोगों का सहयोग जरूर चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। देखो बेटा, आगे क्या दिया है, यहाँ तक का तो काम हो गया आपका, यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मैंने। आगे आ जाओ। इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन तो आपने मिल गया, एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा, एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल मतलब इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दो, रेसिप्रोकल बना लो इसका, ये हो गया। ओके, एंड द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल दिस। तो अब आ जाओ, हो गया क्वेश्चन बन गया। चलो, देयरफॉर क्वेश्चन आ गया आपका, फ्रैक्शन है x 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x, दोनों का सम क्या है बेटा, 2 होल 16 अपॉन 21। यहाँ तक हो गया आपका। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से, जैसे करते हैं हर क्वेश्चन को। प्लस, चलो कर लो भैया, 21 42 प्लस 16 58 आएगा ना, 58 अपॉन 21। अब बेटा इसका ले लेते हैं, जैसे करते हैं हम लोग x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये इससे खत्म, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर 58 अपॉन 21। सॉल्व कर लो बेटा, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, प्लस 1 प्लस 2ab, 2 2 जा 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x 58 अपॉन 21। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस x
इक्वल टू 58/21। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 21 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 58 2x स्क्वायर प्लस x। अब बेटा फिर जगह कमी पड़ गई। आप कहेंगे सर बार बार जगह कमी हो जा रही, क्या करोगे बेटा, थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो बताता ही हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन को अपने। क्वेश्चन को इरेज कर दिया जाए, यहाँ से टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन इरेज कर दीजिए। आपका फ्रैक्शन रहने देते हैं। चलो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो कुछ कट पिट रहा है, कट तो नहीं रहा लग रहा है। चलो मल्टीप्लाई करो, कैसे किया जाए। तो 105x स्क्वायर 84x प्लस 21 इक्वल टू 2 8 जा 16, 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10, 11। ओके, x स्क्वायर प्लस 58x। अब बेटा ट्रांसफर करते हैं, तो 116 x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर 58x माइनस 84x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 आएगा, 11x स्क्वायर, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 84 माइनस 58 6 to 26 माइनस 26x। ओके, 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको सेट कर लेते हैं। तो सेट क्या करना है, 11 इंटू 7 इंटू 3। सही है। 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। 11x ले लो कॉमन, x माइनस 3 प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके बेटा, x माइनस 3 कॉमन हो गया, 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से मिला x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 7/11। तो ये तो माइनस वाला लोगे नहीं, जानते ही हो, न्यूमरेटर कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन। तो एक बार देख लीजिए, तो इधर का मैं इरेज करूंगा अभी। ओके, ठीक है। तो चलो बेटा, मैं इधर का इरेज कर देता हूं, कैलकुलेशन ही था सब। अब आइए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर x इक्वल टू 3, रीजन लिख देंगे सिंस न्यूमरेटर of a fraction can not be negative। ओके बेटा, चलो यहाँ तक फाइनल हो गया आपका। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है, 3/2 इंटू 3 प्लस 1, 3 6 प्लस 1 3/7। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 3/7। ये आपका आंसर था बेटा, यही आपका क्वेश्चन का डिमांड था। ओके, देख लो। क्वेश्चन देख लीजिए। चलो तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, इसीलिए हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो
अब 2 होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, बोर्ड बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं बेटा। हाँ, यहाँ पे लिखता हूं फर्स्ट, द डिनोमिनेटर of a fraction is 3 more than its numerator. Okay, the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 9/10. Find the fraction. ओके बेटा, सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। द न्यूमरेटर of a fraction is 3 less than its denominator if 1 is added to the denominator if 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1/15. Okay, 1/15. Find the fraction. तो हो सके तो मैं ये सेकेंड वाला कल बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बट आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ओके बेटा, हाँ, तो आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ बेटा, मैं पढ़ाता जो हूँ ना, उसका क्वेश्चन होमवर्क देता रहता हूँ आपको, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, और मैं लास्ट बार कर रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सपोर्ट, खूब सपोर्ट कीजिए बेटा। आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही मन से पढ़ाऊंगा। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।